हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे हम गवर्नमेंट कॉलेज द्विमुख का जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो हम कम्प्लीटली ए टू जेड जानने वाला है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है लास्ट तक और बात को ध्यान से सुन के समझना है, ठीक है। तो आपके पास जो भी कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसको ओपन करके वहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है। वहाँ पे सर्च बार मिलेगा, उधर आपको टाइप करके सर्च कर देना है gcdmk.ac.in, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जैसे कि ये आपका द्विमुख कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल रहा है, पर हम वो सब चीज़ को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखने वाला है। तो यहाँ पे आपको राइट टॉप कोने पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेगा, ठीक है। हालांकि आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एडमिशन्स का ऑप्शन है वहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक स्टेप लेट है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो बाकी ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है। तो इधर में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आपको द्विमुख कॉलेज पे साइंस का नहीं देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे बीए एंड बीकॉम का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो जहाँ में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे एक्टिव वाला जो मोबाइल नंबर जहाँ पे ओटीपी रिसीव होगा वो इंटर करना है। फिर आपको सेंड न्यू ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बार बार क्लिक नहीं करना है, बस एक ही बार क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बीए सिलेक्ट कर लिया, नंबर डाल के सेंड न्यू ओटीपी कर दिया, तो यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाता है। फिर हम यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेगा। तो जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। सबसे आगे हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे फर्स्ट तो हम यहाँ पे सिलेक्ट मेजर का उसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, जैसे ही क्लिक करेगा काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जिसमें आप मेजर लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस मेजर लेना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर लेगा। उसका अकॉर्डिंग आप मेजर पॉलिटिकल साइंस लेने से माइनर में आप क्या क्या ले सकते हैं उसका ऑप्शन फिर आएगा। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा, तो आप देख के सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वैसे ही आपको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में भी आप क्या क्या चुन सकता है वो आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेगा तो उसमें फिर से आ जाएगा लिस्ट। तो कोई एक आप देख के सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जो एरिया कैटेगरी का ऑप्शन आता है। तो एरिया कैटेगरी में क्या होता है कि द्विमुख कॉलेज बोलने से वो पापुम का है, ठीक है। तो ईटानगर नाहरलगन रीजन वाला जो वो कैपिटल का अंदर में आता है। तो जितना भी द्विमुख कॉलेज का कैचमेंट वाला होगा, पापुम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल होगा वो सब द्विमुख कॉलेज के लिए कैचमेंट में आएगा, ठीक है। आपका जैसे कि नाहरलगन ईटानगर भी द्विमुख से बोलने से तो बहुत सामने में है, तो पर ये नाहरलगन ईटानगर लोग ईटानगर के अंदर में आता है, ये कैपिटल कम्प्लेक्स में आता है। तो कैपिटल का फिर कैचमेंट एरिया जो डीएनजीसी में होता है। और आपका द्विमुख स्कूल हो गया और आपका सगाली का हो गया, किमिन का हो गया, ये सब आपका द्विमुख कॉलेज में कैचमेंट एरिया होते हैं। तो आप उसको देख के सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है, कि आप कौन सा स्कूल से है, आपका कैचमेंट में आता है कि नहीं उसको, ठीक है। आफ्टर दैट आपका नीचे में सी का कुछ मांगा गया है, तो आप सी दिया है तो आप यहाँ पे येस कर देना है। फिर आपका सी में जो आपका स्कोर कार्ड है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर आपका जो सी का स्कोर है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो इन केस आपने सी नहीं दिया तो आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि सबसे आगे तो सिलेक्शन जो सी वालों को करेगा। आफ्टर दैट अगर सीट बचता है बोलने से जो सी नहीं दिया है उन लोगों के लिए भी चांस मिलेगा। तो आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन सी वाला भी यहाँ पे साथ में डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे में आप इसको स्क्रॉल अप करेगा तो नीचे में आपको आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने का ऑप्शन आता है।
तो आपका पास फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपको मेंशन किया है कितना कितना चाहिए, जैसे कि फ़ोटो सिग्नेचर का मिनिमम 20 KB, मैक्सिमम 200 KB, और आपका डॉक्यूमेंट्स का 51 मिनिमम और 2 MB मैक्सिमम। तो उससे ज़्यादा या कम नहीं होना है, ठीक है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जब अपलोड करेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे शो किया जाएगा, और जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा, जैसे कि क्लास 10 का मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, जो सक्सेसफुली अपलोड होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्लास 10, 12 और वो अपलोड कर लेना है। स्कूल लेवल में आपने कुछ NCC NSS कुछ किया है या इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कुछ स्पोर्ट्स किया था, ऐसा कुछ होने से तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज़ आप उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो PRC है, अगर आप पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का है ऐसा कुछ होने से, या फिर कैचमेंट एरिया का ऐसा कुछ होने से, तो आप PRC को जैसे भी अपलोड करो। अदरवाइज़ बाकी AP ST होने से इतना मैंडेटरी नहीं है, आप ST को बस अपलोड करो, ठीक है। और ST को भी, जो ST नहीं है वो इसको फिर ब्लैंक छोड़ देना है, जो ST नहीं है। और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफ़र जिसको हम TC भी बोलते हैं या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो वो आप अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो माइग्रेशन जो जिन्होंने क्लास 12 को दूसरा बोर्ड से पास किया है वो माइग्रेशन अपलोड करेगा, ठीक है। जो CBSE से क्लास 12 पास किया है वो माइग्रेशन अपलोड करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना है, और कि क्या को आप स्किप करना है, क्या को डालना है, वो आप देख के कर लेना, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेगा तो नीचे में आपको आपका नाम डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम का जगह में आप जो मिस्टर ऐसा वैसा कुछ यूज नहीं करेगा, और आप यहाँ पे अपना पूरा नाम भी नहीं डालेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे डायरेक्ट पूरा नाम डालने देना चाहिए था, पर जो इसको डिज़ाइन किया है, इस फॉर्म को जिन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्होंने नीचे में फिर से आपको, जैसे कि आपका सरनेम के लिए जगह दे के रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे में आपको सरनेम देने जगह ऑप्शन दे के रखा हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है, नीचे में आपको अपना सरनेम को देना है, यहाँ पे बस अपना नाम को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस अपना नाम, जैसे कि मैं ग्यामर मैक्स हूँ तो मैं यहाँ पे बस मैक्स डालेगा, ठीक है। ग्यामर को हम नीचे में सरनेम का जगह पे डालेगा। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे ग्यामर मैक्स डाल दूंगा, फिर नीचे में फिर से ग्यामर डाल देगा, तो बाद में क्या होगा कि मेरा फॉर्म में ग्यामर मैक्स ग्यामर ऐसा टाइप का मेरा नाम जो आ जाएगा। तो जिसको अवॉइड करने के लिए आपको बस यहाँ पे अपना नाम डालना है, फिर अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना परमानेंट एड्रेस आप देख के फिल कर लेना। परमानेंट एड्रेस में जैसे कि पिन कोड वगैरह अगर आपको नहीं पता तो आप अपना जगह का नाम को गूगल पे डाल के तो आप पिन कोड को सर्च कर सकते हैं। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके सिटी या विलेज वो सब फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम होने से यहाँ पे आपको एक सेम एज परमानेंट एड्रेस करके मिलेगा, वहाँ पे आप चेक बॉक्स में क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। अदरवाइज़ आपको क्रॉसपोंडेंस एड्रेस को भी सेपरेट से भरना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्रॉसपोंडेंस एड्रेस के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ब्लड ग्रुप आपको डालना है, सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर तो आपका रजिस्टर करते टाइम को डाला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आप APST है तो आप यहाँ पे अपना ट्राइब को मेंशन करना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और रिलीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना। और नेशनलिटी तो इंडियन ही होगा, वो आप कर लीजिए। फिजिकल हैंडीकैप है तो येस, अदरवाइज़ नो कर देना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ NCC NSS ये आपका स्कूल लेवल में ऐसा वैसा कुछ किया था होने से तो अब इसको करना है, अदरवाइज़ अब इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऐसा ही बस छोड़ देना है। और आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट, ये आपका क्लास 12 कौन सा स्कूल से था उसको आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च कर लेना है। गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है ऐसा होने से आप शॉर्टकट आप GHSS टाइप करके फिर आप उस GHSS वाला लाइन पे आ जाएगा, तो उसमें आप अपना जगह को देख के सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको एक अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो अदर्स का ऑप्शन में सिलेक्ट करके फिर आपको यहाँ पे नीचे में अदर इंस्टीट्यूट का जगह में आप अपना स्कूल का नाम को फिल कर लेना है, ठीक है। और मेंशन है तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट करने से तो ये अदर इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन जो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। और यहाँ पे एक
आर यू एम्प्लॉयड करके है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट ये शो के होता है, इसको आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना सरनेम को यहाँ पे डाल देना है, अपना सरनेम, जैसे कि ऊपर में मैंने अपना नाम को मैक्स डाला था, तो यहाँ पे मैं ग्यामर डालूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना कास्ट यानी कि कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेना है। अरुणाचल प्रदेश का आप ट्राइबल है तो APST सिलेक्ट कर लेना, और बाकी अपना हिसाब से देख के कर लीजिएगा। फिर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है और अपना एक पर्सनल जो भी ईमेल एक आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नीचे में आफ्टर पर्सनल ईमेल के बाद आपका एक गार्जियन होगा, उसका एड्रेस डाल देना है। किसी आप भैया के साथ रहता है, दीदी के साथ, आंटी के साथ, या अपना पेरेंट्स के साथ, उसका एड्रेस डाल देना है और गार्जियन का नाम डालना है, और गार्जियन के साथ आपका क्या रिश्ता है, भैया है, अंकल है, पापा है, मम्मी है, जो भी है उसको आप डाल लेना है। फिर गार्जियन का एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। फिर आपका ABC ID आपको डालना है। ABC ID आपको आराम से डिजी लॉकर से बन जाएगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ है, उसको भी आप देख के बना सकते हैं। और बना सकता है बोलने से तो आप इजीली डिजी लॉकर से उसको आप बना लेना, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो क्लास 12 का मार्कशीट में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप देख के यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग का कितना 5 सब्जेक्ट जैसा रहता है। तो आप हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का बात करने से इंग्लिश बोल के भी फिर से इंग्लिश में काफ़ी सारा होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश कोर होता है, इंग्लिश एलेक्टिव होता है, ऐसा वैसा होके। तो आप उसको मार्कशीट में देख के सिलेक्ट करना है। फिर आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में डालना है। और मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स में तो जैसे कि हम लोग का 100 ही रहता है, तो आप 100 करके डाल देना है। तो नीचे में ऑब्टेन मार्क्स आपने जितना कैरी किया है 5 सब्जेक्ट में वो टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको 5 सब्जेक्ट का टोटल 500 करके नीचे में फिर ऑटोमेटिक वो भी आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का जगह में, जैसे कि आपका क्लास 12 आपने परसेंटेज या CGP से था उसको आप देख के कर लेना है। और टोटल मार्क्स जैसे कि 500 होगा, ऑप्टेन मार्क्स आप यहाँ से देख के आप फिल कर लेना है। और आपका एग्रीगेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पासिंग ईयर कौन सा ईयर को पास आउट हुआ था क्लास 12 को, उसको डालना है। फिर आपका जो रोल नंबर है उसको फिल करके फिर आपको कौन सा बोर्ड से पास किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। CBSE तो CBSE, अदरवाइज़ आप अपना हिसाब से ऑप्शन में देख के डाल देना है, ठीक है। तो क्लास 10 का भी फिर से आपको वही सेम चीज़ करना है। टोटल तो आपका 500 होगा, फिर ऑप्टेन कितना है, 5 सब्जेक्ट में कितना मार्क्स कैरी किया है, सबको प्लस करके आपको डाल देना है। एग्रीगेट वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है, रोल नंबर फिल करना है, फिर आपका बोर्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे में आपको सबसे लास्ट में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेगा आपका प्रीव्यू वाला सेक्शन आएगा। तो आप एक बार आप ऊपर से नीचे अच्छा से एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद सबसे लास्ट में आपको सब कुछ सही है बोलने से तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आई एक्सेप्ट का उधर में क्लिक करके फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ कुछ इधर उधर हो गया बोलने से तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे भी जाके आप वापस से उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है बोलने से आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेगा तो आपका पेमेंट करने का जगह आ जाता है। तो आप यहाँ पे जाके आपको UPI का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फिर आपको QR कोड मिलेगा, तो स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करके कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाता है। तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके उसको, अगर आप प्रिंटर से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, क्योंकि बाद में कॉलेज में भी आपको जमा करना ही है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप कनेक्टेड नहीं तो उसको PDF में सेव करके रख के फिर आप बाद में किसी भी नियर बाई प्रिंटिंग शॉप में जाके प्रिंट करके जाके सबमिट कर लेना, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो उसको आप अच्छा से रख लेना है, बाद में आपको ये चीज़ कॉलेज में भी जमा करना रहेगा। तो ये जब एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होगा तो आपको यहाँ पे राइट साइड तो कोने पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर आप PDF में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा से मैं आपको समझा पाया हूँ। और अगर आप कुछ से कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपके नियर बाई किसी भी साइबर पे जाके
फॉर्म को भरा लेना है, या फिर आप मेरा एक टीम भी है, उन लोगों से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे दूँगा। उसके थ्रू से उन लोगों को बात करके तो उन लोगों से भी आप फॉर्म फिलअप करवा सकता है, लेकिन वो लोग भी आपको चार्जेस लेगा, ठीक है। तो मेरा जो टीम है उन लोगों से अगर आप करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन लोगों का लिंक मिल जाएगा, तो जाके आपको बताना है कि मेरा चैनल के थ्रू से आया है करके, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है।